तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और नाटकीय कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां मासूमियत भरे खेल में धोखा और वीरता का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की जमीन है वृंदावन, एक जादुई और रमणीय भूमि। सोचिए जरा, ये एक ऐसी जगह थी जहां प्रकृति भी भगवान की मौजूदगी में अपने तेवर बदल लेती थी। आलम यह था कि चिलचिलाती गर्मी का मौसम भी वसंत जैसा प्यारा और सुहावना लगता था। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसी दुनिया की जो किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। ये वो जगह थी जहां कृष्ण, बलराम और उनके सखा हर दिन बस आनंद और खेलकूद में बिताते थे। वृंदावन सिर्फ एक जगह का नाम नहीं था, बल्कि ये अपने आप में एक जीवंत एहसास था। जरा कल्पना कीजिए, चारों तरफ झरनों का संगीत गूंज रहा है, हवा में फूलों की भीनी भीनी खुशबू है और मोर पपीहे अपनी धुन में गा रहे हैं। वृंदावन की सुंदरता सिर्फ आंखों से देखने वाली नहीं थी, उसे महसूस किया जा सकता था। हर तरफ बस जिंदगी ही जिंदगी थी। और ऐसे माहौल में कृष्ण, बलराम और उनके ग्वाल मित्रों की ऊर्जा तो देखते ही बनती थी। उनका हर पल मासूमियत और शरारत से भरा था। कभी नाचना गाना तो कभी कुश्ती लड़ना, कभी जानवरों की नकल उतारना तो कभी झूलों पर झूलना। हर लम्हा बस खुशी और ठहाकों से गूंजता था। लेकिन जहां इतनी खुशी हो, वहां कभी-कभी खतरा भी छिपकर आ जाता है। और हुआ भी बिल्कुल यही। प्रलंबासुर नाम का एक राक्षस ग्वाले का भेष बदलकर चुपके से उनकी टोली में शामिल हो गया, और उसके इरादे बहुत ही खतरनाक थे। तो चलिए देखते हैं कि इस राक्षस ने एक सीधे साधे खेल की आड़ लेकर अपनी भयानक साजिश को कैसे अंजाम देना शुरू किया। अब देखिए, यहाँ कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। उस राक्षस को लगा कि उसने अपने भेष से सबको बेवकूफ बना दिया है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं। वो पहली ही नजर में उसकी असलियत और उसके बुरे इरादों को भांप चुके थे। फिर भी उन्होंने उसे एक दोस्त की तरह अपनाने का नाटक किया, जबकि मन ही मन उसे सबक सिखाने की तैयारी कर रहे थे। तो कृष्ण ने एक खेल सुझाया। नियम एकदम सीधे थे। 2 टीमें बनेंगी जिनके लीडर होंगे कृष्ण और बलराम। टीमों के बीच मुकाबला होगा और जो टीम हारेगी उसे जीतने वाली टीम को अपनी पीठ पर उठाकर घुमाना होगा। प्रलंब के लिए तो मानो मुराद पूरी हो गई। ये खेल उसकी साजिश के लिए बिल्कुल सही था। तो खेल हुआ और नतीजा ये निकला कि बलराम की टीम जीत गई। अब नियम के मुताबिक कृष्ण की टीम को, जिसमें प्रलंबासुर भी था, जीतने वालों को अपनी पीठ पर बिठाना था। बस यहीं से राक्षस की असली योजना शुरू होने वाली थी। अब वो राक्षस प्रलंब, वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि कृष्ण को छूना भी नामुमकिन है, वो तो अजय हैं। इसीलिए उसने अपनी चाल चली और कृष्ण के बजाय उसने बलराम को अपनी पीठ पर उठा लिया। और यहीं से उस धोखे का पर्दाफाश होना शुरू होता है। अब बुराई का असली खौफनाक चेहरा सबके सामने आने वाला था। ये कोई मामूली खेल तो था ही नहीं, ये एक जाल था। प्रलंब बलराम जी को अपनी पीठ पर बिठाकर तेजी से भागने लगा। वो उन्हें बाकी सब ग्वालों से बहुत दूर किसी सुनसान जगह पर ले जा रहा था। उसका असली मकसद अब साफ हो रहा था। लेकिन जैसे ही राक्षस ने अपनी रफ्तार बढ़ाई, एक गजब की बात हुई। बलराम का शरीर अचानक इतना भारी होने लगा, मानो वो कोई इंसान नहीं बल्कि पूरा का पूरा सुमेरु पर्वत हो। अब इतना भारी वजन उस राक्षस के बस की बात नहीं थी। उसका दम घुटने लगा और वो अपना ग्वाले का भेष बनाए नहीं रख सका। आखिरकार उसे मजबूर होकर अपने असली विशाल और राक्षसी रूप में आना ही पड़ा। और उसका असली रूप वाकई में बहुत खौफनाक था। बिजली की तरह चमकता एक विशाल शरीर, अंगारों सी धधकती आंखें और आग की लपटों जैसे बाल। एक ही पल में वो खेल का मैदान एक भयानक मंजर में तब्दील हो गया। अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर है, जहां हम देखेंगे कि कैसे बलराम ने इस मुसीबत का सामना किया और कैसे बुराई का अंत हुआ। जैसे ही बलराम को ये एहसास हुआ कि उनका अपहरण किया जा रहा है, उनका सारा आश्चर्य पल भर में भयंकर गुस्से में बदल गया। वो निडर तो थे ही, अब उनके चेहरे पर क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। और उस गुस्से का नतीजा कोई लंबी लड़ाई नहीं, कोई दांव-पेंच नहीं, बस सिर्फ एक जोरदार मुक्का जो उन्होंने अपनी पूरी ताकत से उस राक्षस के सिर पर दे मारा। ग्रंथों में लिखा है कि वो मुक्का इतना शक्तिशाली था कि प्रलंब का सिर तुरंत फट गया।
वो मुंह से खून उगलता हुआ एक भयंकर चीख के साथ जमीन पर ऐसे गिरा जैसे इंद्र के वज्र से कोई पहाड़ टूटकर बिखर गया हो। इस घटना के बाद जो हुआ, वहां मौजूद हर कोई बस देखता रह गया। ग्वालबाल तो हैरान थे, देवता आसमान से ये देखकर खुश हो रहे थे और हर कोई बस बलराम की वीरता की तारीफ कर रहा था। ये एक शानदार जीत थी। जब बलराम वापस अपने दोस्तों के पास लौटे तो सोचिए कैसा माहौल होगा। सबने बहुत अच्छा कहकर उनका स्वागत किया। दोस्तों ने उन्हें ऐसे गले लगाया मानो वो मौत के मुंह से वापस आए हों। आसमान से देवताओं ने फूलों की बारिश की। हर तरफ बस बलराम की जय जयकार हो रही थी। तो ये कहानी आखिर हमें क्या सिखाती है? ये हमें दिखाती है कि जब कोई छिपा हुआ खतरा अचानक सामने आ जाए तो सच्ची ताकत घबराने या डरने में नहीं है। असली ताकत है शांति से स्थिति को समझने में और फिर बिना देर किए एक ही निर्णायक वार से बुराई को खत्म कर देने में, ठीक वैसे ही जैसे भगवान बलराम ने किया।